राहुल गांधी कन्याकुमारी से आज कश्मीर की अपनी पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा दिया है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, ये भारत जोड़ो है या कांग्रेस जोड़ो है, बीजेपी निशाना साध रही है, क्या है? इन तमाम बातों पर जवाब कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे जयराम रमेश महासचिव मेरे साथ हैं। लोगों के मन में सवाल है और लोग पूछ रहे हैं कि ये भारत जोड़ो है या कांग्रेस जोड़ो है। भारत जोड़ो। कांग्रेस की जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक संस्था है। अलग अलग आवाज़ उठाए जाते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। हम किसी को दबाते नहीं हैं। जो कहना है वो लोग कहते हैं, कुछ लोग छोड़ते हैं, जाने दीजिएगा। और छोड़ते हुए सजेशन देके जाते हैं कि जरूरत कांग्रेस जोड़। हाँ, पार्टी से सब कुछ मिलता है और बाद में सजेशन सुझाव देते हैं कांग्रेस को जोड़ने के लिए। अभी हमारे सामने एक ही मकसद है, भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी शुरुआत आज शाम 5 बजे होने वाली है कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर लंबा पद यात्रा। ये कोई रथ यात्रा नहीं, टोयोटा यात्रा नहीं, हुंडई यात्रा नहीं, इनोवा यात्रा नहीं, ये पद यात्रा है। करीब 5.5 महीने लगेंगे। 118 भारत यात्री रहेंगे। इसमें 1/3 महिलाएं हैं और औसत आयु 38 है। तो एक नया कांग्रेस है। कांग्रेस का एक नया अवतार है। कांग्रेस के कई अवतार होते हैं, दशावतार के माफिक कांग्रेस के भी नए अलग अलग अवतार हुए हैं। 137 साल पुरानी पार्टी है, विश्व में दूसरी या तीसरे नंबर पर है पुरानी पार्टियों की श्रृंखला में। तो हमारे भी कई अवतार हुए, ये नया अवतार है। हम एक नया उत्साह दिखा रहे हैं, नया संकल्प है, नई ऊर्जा है, नए चेहरे हैं। तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का समय है। जनाब जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन है आज। एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हो रही है और बड़ा दारोमदार है इस यात्रा पर। कांग्रेस के लिए, भारतीय राजनीति के लिए भी ये परिवर्तनकारी क्षण है। तो कांग्रेस आखिर इस भारत जोड़ो यात्रा से हासिल क्या करना चाहती है? जो यात्राएं होती है नेताओं की, उसमें कुछ डिमांड होते हैं, कुछ लक्ष्य होता है। इस यात्रा का की मांग क्या है, लक्ष्य क्या है? हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये मन की बात नहीं है। हम कोई भाषण देने नहीं जा रहे हैं, हम सुनने के लिए जा रहे हैं। जनता की चिंता क्या है, जनता की चिंता क्या है, क्या चिंता है, रोजाना जिंदगी में क्या परेशानी आप भुगत रहे हैं, हम देखने को जा रहे हैं, सुनने को जा रहे हैं, महसूस करने के लिए जा रहे हैं। कोई भाषण देने के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई फॉर्मूला ढूंढने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो और हम तो सर्वज्ञानी नहीं हैं। सर्वज्ञानी है हमारे देश में, हम विश्वगुरु नहीं हैं। विश्वगुरु है दिल्ली में। तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को समझने के लिए क्या कठिनाई है। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं हमारे समाज में, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है भयंकर तरीके से। तो उसका असर क्या हो रहा है लोगों पर, और लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। तो हम सुनने के लिए जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने खुद कहा है, नागरिक संस्थाओं के साथ जब 22 तारीख को उनकी मुलाकात हुई थी, इनसे ये सवाल पूछा गया, आप भारत जोड़ो यात्रा पर क्यों निकले हैं? तो उन्होंने कहा, हमारे संस्कार में पूजा और तपस्या को एक विशेष महत्व दिया जाता है। ये मेरे लिए तपस्या है, मैं तपस्या की तरह देखता हूँ। लेकिन एक सवाल है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि इसका राजनीतिक वो नहीं है, मकसद नहीं है, देश को जोड़ने के लिए निकले। लेकिन राजनीतिक मकसद है। क्या मकसद? हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम कोई असली या नकली सन्यासियों का संगठन नहीं है जैसा बीजेपी है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी हैं, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका हम अपनाते हैं। तो राजनीतिक मकसद है हमारे संगठन को मजबूत करना और लोगों को जगाना, लोगों को सुनना। ये हमारा 2024 तमाम नेताओं का शुरू हो चुका है। क्या ये राहुल गांधी का मिशन 2024? प्रधानमंत्री ने अभी राजपथ, वो कर्तव्य पथ कहा है। ये हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं, हम हमारा धर्म निभा रहे हैं। हमारा धर्म है विपक्ष होने के नाते, रचनात्मक विपक्ष पार्टी होने के नाते, पद यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएं, जनता को सुने और ये असंवेदनशील सरकार को कहें कि विषमताएं बढ़ रही हैं, ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, केंद्रीकरण भयंकर तरीके से हो रहा है और इसका नतीजा क्या है आप देख रहे हैं। 2 सवाल और मैं पूछूंगा, क्या ये राहुल गांधी का मिशन 2024 है सर? क्योंकि तमाम नेता अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। मिशन 2023 में हो सकता है। हमारे देश में हर साल चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है। जिला परिषद के लिए, पंचायत के लिए, राज्यों के लिए, लोकसभा के लिए कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं इससे पीछे नहीं हटता हूँ। मैंने कहा हम कोई एनजीओ नहीं है, हम कोई नागरिक संस्था नहीं है।
तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के सामने पॉलिटिकल मकसद होते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है, पॉलिटिकल हथियार हम इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा हमारे लिए एक ऐसा हथियार है, हम एक ऐसा माध्यम है जो लोगों के सुनने के लिए, हमको सड़कों पर उतरने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए। जयराम जी, आखिरी सवाल, एक ये भी बात कही जाती है कि क्या भारत बिखर रहा है, कि भारत को जोड़ने की जरूरत है? और इसके साथ में एक जोड़ दूं कि बड़ा तीखा हमला किया है हेमंत विश्व शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि भारत तो टूटा था 47 में, भारत अगर जोड़ो यात्रा निकालनी है राहुल गांधी को तो पाकिस्तान जाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो कांग्रेस पार्टी में 20-25 साल रहे हैं, उसके पहले किन किन संस्थाओं से वो जुड़े हुए थे वो लोग सब लोग जानते हैं। मैं उनके स्तर पर मैं पहुंचना नहीं चाहता हूं। वो जो कहते हैं रोज वफादारी का सबूत देने में लगे हुए हैं, तो उनको बोलना है बोलने दीजिए, बोलते रहेंगे। बिल्कुल बिखर रहा है, आर्थिक विषमताओं के कारण बिखर रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, ये जो हम दो हमारे दो जो हम देख रहे हैं, दो पूंजीपतियों का शासन जो हो रहा है, बिखर रहा है। सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण बिखर रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर। और तीसरा कारण क्यों बिखर रहा है? राजनीतिक केंद्रीकरण के कारण बिखर रहा है। राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, तो बिखर रहा है। संकेत हमें ये सब देखने को मिल रहा है। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, राजनीतिक केंद्रीकरण बढ़ रहा है, भारत कमजोर हो रहा है, भारत बिखर रहा है। भारत जोड़ना है, वक्त की मांग है, भारत जोड़ो। और एक भारत जोड़ो एक 2-3 शब्दों में सारांश मिल जाता है, भारत जोड़ो यात्रा। ये रथ यात्रा के माफिक नहीं है। रथ यात्रा क्यों निकाला गया था? मंडल कमीशन का मंडल का जवाब था। ये एक नेगेटिव यात्रा था, ये एक सकारात्मक यात्रा है। वो नकारात्मक था, ये सकारात्मक है। तो सकारात्मक यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, और कर्तव्य पथ पर एक तरीके से राहुल गांधी निकल रहे हैं। और जयराम रमेश ने समझाया जो कांग्रेस की दलील है कि भारत की एकता पर खतरा है, सामाजिक एकता, सांप्रदायिक सद्भाव पर खतरा है, तो इसी को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी निकल पड़े रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। नाम है भारत जोड़ो यात्रा। नजर तो रहेगी ही कि राहुल गांधी संदेश जिसके लिए वो निकले हैं वो देने में कामयाब कितने रहते हैं, और क्या इसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में मिल पाता है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, कन्याकुमारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।